बचपन में किस तरह से थे या और कैसे थे? बचपन से ही इसको जी, बहुत खुशी में है आज मेरा चूँकि नाम डॉक्टर आसिफ हुसैन हुआ, जनरल फिजिशियन है और डिग्री की प्राप्ति बाहर से। माता श्री हैं डॉक्टर साहब के और ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो माता जी ये बताइए कि आपको कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आपके लाल ने कमाल कर दिया और वो आज अररिया जैसे पिछड़े इलाके में वो डॉक्टर बन के आए हैं और सेवा देंगे। ये बहुत ज़्यादा कैसे आपने इन्हें पढ़ाया लिखाया, बचपन से पाला पोसा, कुछ बताएंगे? बचपन में किस तरह से थे या और कैसे थे? बचपन से ही इसको जी, बहुत खुशी में है आज चूँकि इनके जो लाल हैं वो अररिया में अब डॉक्टर बनकर अररिया में सेवा देंगे और यहाँ उनके उस्ताद यानी उनके जो शिक्षक हैं वो भी बैठे हुए हैं, उनके पिताजी हैं और इनके छोटे भाई भी हैं। तो इस मौके पर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। चाचा, आपके बेटे ने कमाल कर दिया, वो डॉक्टर बन गए, अब अररिया में है, तो कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी तो हो ही रही है। हम लोग उतना दूर तक पहुँचा दिए हैं और समाज सेवा करें, जी, इसका सेवा करें, गरीब जन का सेवा करें, स्वास्थ्य सेवा प्रदान हो। तो एकदम स्वास्थ्य सेवा के लिए उचित व्यवस्था ही नहीं दे पा रहा है डॉक्टर। यहाँ पे रहा कि गरीब लोगों का सेवा हो नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च है। तो मेरा कामना है कि कम खर्च में समाज सेवा हो, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान हो। अच्छा, इनका जो सपना है वो बचपन से ही डॉक्टर बनने का था या कुछ और? बचपन से ही था। बचपन से ही था। जी, क्या कहना चाहेंगे अररिया वासियों को, कोई संदेश आपकी ओर से? इससे लाभ उठाए और जहाँ पर भी गाइड की जरूरत पड़े तो जो अच्छे लोग हैं गाइड दे करके अपना समाज सेवा ली। जी सर, आज आपके एक विद्यार्थी जो कमाल कर दिया, यानी वो डॉक्टर बनकर अररिया में सेवा दे रहे हैं और आज उनका एक क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है, तो कैसा आप फील कर रहे हैं और क्या संदेश रहेगा आपका? जी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारा एक विद्यार्थी जिसको हम 10 तदरीस दे चुके हैं अपने स्कूल में और वो एक कामयाब डॉक्टर बन के आज बैठा है प्रैक्टिस करने के लिए, पब्लिक लाइफ में आया है। तो बड़ी खुशी होती है ऐसे मौके पर। हम मेरा एक विद्यार्थी बधाई का पात्र है कि वो अच्छा करे, बेहतर इलाज करे। जितना अच्छा इलाज करेगा उतनी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। यही कामना है कि वो अच्छा करे। आप अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम असरार अहमद हुआ, मैं अररिया पब्लिक स्कूल का एक्स टीचर हूँ और अभी फ़िलहाल रिटायरमेंट में हूँ। ये डॉक्टर आसिफ हुसैन मौलवी टोला निवासी हैं और ये बहुत खुशी की बात है। ये 4 भाइयों में 3 भाई मेडिकल लाइन में आए हैं, 2 डॉक्टर हो चुके हैं और तीसरे होने वाले हैं। ये हमारे अररिया के लिए बहुत फख्र की बात है और नौजवान डॉक्टरों को बहुत सख्त जरूरत। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ हुसैन हुआ, जनरल फिजिशियन है और डिग्री की प्राप्ति बाहर से करी है हमने। वहाँ से आने के बाद एग्जाम देने होते हैं, IHSM बिश्केक। तो ये वहाँ से आने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है, वो एग्ज़ाम क्लियर होकर के फिर आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं। अभी तो 1 साल इससे पहले हम जो है कि 1 साल से जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड थे। तो अभी तो वहाँ पे टेन्योर कंप्लीट हो गया, तो वहाँ पे छोड़ चुके, अब यहाँ पे बैठ रहे हैं अभी फिलहाल अररिया बापू मार्केट में। सर, डॉक्टर आप कौन सी के हैं? जनरल फिजिशियन है। जनरल फिजिशियन में आपको जितना भी जनरल केस होता है, चाहे देखिए जितना भी आप कोई भी परेशानी है, आपको पहले जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपको अगर इधर हायर भी जाना है तो एडवाइस उधर से ही मिलता है। ठीक है, इधर उधर जाने से अच्छा है आप जनरल फिजिशियन से, ऐसा नहीं कि आप हमसे ही कंसल्ट कीजिए, किसी भी जनरल फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। आप मतलब खास में से कौन? खास में अगर आप बात करें तो जैसे डायबिटीज मेलाइटस हो गया, ठीक है ना, और एक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ अस्थमा है, उसके लिए आप आ सकते हैं एज इमरजेंसी केस। और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी इमरजेंसीज हैं, चेस्ट पेन हो गया, अभी अगर अचानक से आपको इमरजेंसी है, कोई बगल में कोई हॉस्पिटल खुला नहीं है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, हर वक्त अवेलेबल है यहाँ। मेरा स्टाफ हमेशा रहता है, पास में ही घर भी है यहाँ से। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं?
हम मौलवी किस टोला गांव से? मौलवी टोला अररिया। अच्छा, तो आपने अररिया में ही सेवा देने का फैसला क्यों किया? बाहर भी आप रह सकते थे। अररिया में फैसला करने का रीजन ये है कि मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। अच्छा। और शुरुआत से हम देख रहे हैं कि इधर बहुत ज्यादा परेशानी है लोगों को। जी, डॉक्टर जी। की कमी की वजह से लोगों को पूर्णिया जाना पड़ता है या फिर दिल्ली तक जाना पड़ता है। जी जी। और फिर उनको सही एडवाइस नहीं होने की वजह से भी अब जैसे पूर्णिया ही जाना है, ठीक है आप जाइए, वहाँ पे हो सकते हैं और भी डॉक्टर्स हैं। जैसे पूर्णिया आप जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस डॉक्टर से मिलना है, किस टाइप का डॉक्टर से हमको मिलना है, वो जानकारी जरूरी होता है। अब आप यहाँ से जाएंगे पूर्णिया में भटक रहे हैं, आप किसके पास जाएं किसके पास जाएं, केस है गायनी का, आप जा रहे हैं सर्जन के पास, है ना। तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि लोगों को थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज्यादा अच्छे से हुआ नहीं है, जानकारी के अभाव में लोग इधर उधर चले जाते हैं। और काफी सारा यहाँ पे जो है आपको, क्योंकि डॉक्टर की कमी है, इसके वजह से अनएथिकल प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा है, तो वो सब दूर होगा इससे। ये सब सोच के हम इधर रहने का फैसला कर रहे हैं। आज आपने निजी क्लिनिक का शुभारंभ किया है, इस अवसर पर आप क्या संदेश देंगे क्षेत्रवासियों को, खासतौर से अररिया वासियों को? मेरा बस यही कहना है कि आप किसी के पास भी जाते हैं अपना चेकअप कराने के लिए या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, चाहे आपको कोई भी परेशानी हो, कम से कम आप ये देख लीजिए कि वो सामने वाला इंसान डॉक्टर है या डॉक्टर है भी नहीं। ठीक है जी जी। अगर डॉक्टर है ही नहीं, आप वहां पे जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, तो आपका इलाज नहीं करेगा, आपको बहुत बेवकूफ बनाएगा। 100 में से 90 केस वो सिर्फ ठीक कर देगा, उससे वो फेमस हो जाएगा। लेकिन वो जो 10 केस खराब करेगा वही आता है डॉक्टर के पास घूम के, क्योंकि घुमा फिरा के वो आपको हर तरह का दवा लिख देगा। आप गए, आप गए स्किन में रैश लेके, आपको एंटी फंगल भी दे देगा, एंटीबायोटिक्स भी दे देगा और स्टेरॉइड्स भी दे देगा। अब भाई जब वो 3 दवा से ठीक होना था, कोई एक तो काम कर जाएगा। और वहीं पे होता है कि कोई स्टेरॉइड से एग्जासर्बेशन हो जाता है, वही पेशेंट भी डॉक्टर के पास आता है ना। मैं एक कॉमन छोटा सा एग्जांपल दी है, तो वही है कि यहाँ पे अगर आपको इन सब चीजों से बचना है, क्वेकरी से बचना है, तो आप डॉक्टर से ही कंसल्ट कीजिए। आपके सफलता के पीछे किन किन लोगों का योगदान है, विशेष तौर पर आप जानकारी साझा करेंगे दर्शकों के बीच? मेरे सफलता के पीछे बेसिकली तो माँ बाप का तो ऑब्वियसली हाथ होता ही है। सब जी, जी। माँ बाप है, फ्रेंड्स है, और अगर बात करें एडवाइस में तो सबसे बड़े भाई जो है वो भी डॉक्टर हैं, उनका भी एडवाइस बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि बाहर गए हो, पढ़ाई करना है, ऐसा है वैसा है। और फिर जब पढ़ाई के दौरान में भी हेल्प करते थे, और फिर आने के बाद भी प्रैक्टिस में अगर कुछ इधर उधर कभी लगा कि नहीं हेल्प चाहिए तो उनको कॉल करके पूछते हैं। आगे भी उनका ही मदद है, अभी भी उनसे ही हेल्प मिल रहा है।